हाय एवरीवन, कैसे आप सारे। होप यू ऑल आर गुड। एंड आज की हमारी वीडियो फिजिक्स की बीएससी सेम फर्स्ट की स्टोक्स थ्योरम पर है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ई ओवर क्लोज्ड सरफेस सी इज इक्वल टू द सरफेस इंटेग्रल ऑफ कर्ल ऑफ ई वेक्टर taken over an open surface S bounded by curve C। देखो, स्टोक्स थ्योरम में हमने एक डायग्राम करनी है। ये एक स्फेरिकल टाइप का एक सर्कल हमने मतलब ड्रॉ किया है। उसमें हमने लाइंस ड्रॉ करनी है लाइक दिस, जैसे मैंने की हुई हैं एग्जैक्टली दिस टाइप्स ऑफ लाइंस। और ये हमारे एरोज हैं, ये एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। तो आपको सेम इसी तरह डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें हमारा ये ई वेक्टर है, ये सी एंड ये डी एल। ओके, तो उन्होंने जैसे बोला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये जो सबसे पहले एक और चीज़, ये ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की तरह ही स्टोक्स थ्योरम होती है। बहुत ही सिमिलैरिटीज़ होती हैं दोनों थ्योरम्स में, तो आपको आसानी होगी, इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सी ई वेक्टर डॉट डी एल इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन लाइक सरफेस इंटीग्रेशन डेल वेक्टर क्रॉस ई डी एस। तो इसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारी एग्जैक्टली हमने यही इक्वेशन हमने बनानी है। तो ये हमने सबसे पहले लिख दी, क्योंकि उन्होंने बोला कि लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर ऑफ ई, लाइन इंटेग्रल of vector of E over closed surface C over closed surface C is equal to the surface integral of the curl of E, curl of E surface integral over open surface S, over open surface S और ds इस तरह, क्योंकि यही इसका डिफरेंशिएट हो रहा है। तो कंसीडर एनी surface S having its boundary closed surface C, it is placed in electric field E vector, so the line integral of vector E along the closed surface C is closed integration like this E dot dl, line integral of E dot dl over C। ओके, तो dl है जो हमारे पास, वो लेंथ है ऑफ द पाथ। इसमें हमने करना है क्या है, स्मॉल पाथ को हमने इसके ऊपर हमने थ्योरम करनी है। स्मॉल पार्ट के ऊपर हमने, जैसे पूरा सर्कल है ना, उसका हमने एक स्मॉल पार्ट लिया है, उसके ऊपर हमने इसको डिराइव करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेप यही बनता है कि डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/ds लाइन इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल। तो ये हमारा कर्ल ऑफ ई वेक्टर है, इन कर्ल इंटू ई वेक्टर इक्वल्स टू ये हमारा 1/ds सरफेस का डिफरेंशिएट एंड लाइन इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एल। तो उन्होंने वही बोला है कि जो डी एल लेंथ है, और since curl of the vector E is equal to the line integral per unit area, so line integral per unit area of electric field along closed surface। तो इस तरह divide this area into large number of small areas। हमने ये एक पर हमने किया, इसका डिफरेंशिएट इसका एरिया पर किया, स्मॉल एरिया पर हमने जो इसको किया है, देन इसको हमने बाकी के एरियाज के साथ डिवाइड कर देना है। हम सी को करें हैं मान लो, तो फिर C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 लाइक n टर्म्स, सो ऑन n टर्म्स। तो E डॉट डी एल है जो हमने इसके बाद ये स्टेप बनता है कि डेल क्रॉस ई वेक्टर डी एस, ये डी एस वहाँ आकर, ये डिवीजन में था, वहाँ आकर मल्टीप्लिकेशन में आ गया, एंड ये लाइन इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। तो ये इस तरह बन गई। अगर हमने इसको एन टर्म्स में लेकर जाना है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज पर लेकर जाना है, DS1 DS2 DS3 DSN, और यहाँ भी ये सॉरी DL1 DL2 DL यहाँ C आना है नीचे, सॉरी C1 C2 C3 CN DS1 DS2 DS3 एंड DSN। ओके,
तो एग्जैक्टली हमने वैसा ही किया जैसा मैंने आपको बोला। इसको करने के बाद ये आपने एक दूसरे के इक्वली ले लेना है। तो आफ्टर दिस स्टेप यू हैव टू राइट लाइक submission. This is the sign of submission. If you don't understand, told you I've also told you that this is the sign of submission. So I equals to n, sorry, I equals to 1 up to n. तो line integral of E vector dot dl equals to summation of del क्रॉस ई डी एस आई। आई मीन्स हमने अभी कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं ली, या ना ही 1 ना ही 2 ना ही 3, हमने आई टर्म ले ली है। कोई भी टर्म नहीं, मतलब हमने इसका कोई, हमने एक स्मॉल, हमने ये नहीं देखा कि हमने C1 का पार्ट लिया C2 का, हमने जस्ट आई लिख दिया। तो hence since the line integrals of a given vector within the interior of the surface cancel each other, so only contribution, उन्होंने बोला है कि जो लाइन इंटेग्रल है, देखो ये जो चीज़ है ना, हमने इसको सिंपल फॉर्म में, जैसे हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में किया था ना, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लेकर आए थे, सेम एग्जैक्टली इसको भी हमने सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। मतलब ये जो समीशन है I equals to 1 up to n line integral of E dot dl equals to, ये जो सी आई था इसको हमने नॉर्मल सी, ये हमने समीशन हटा दिया, एंड क्लोज सरफेस ऑफ E वेक्टर डॉट डी एल। तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लेना है। यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट, देन इक्वेशन रिमेनिंग इज लाइक लाइन इंटेग्रल सी ई डॉट डी एल इक्वल्स टू समीशन ऑफ, ये समीशन का साइन है, आई थिंक आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, मैं फिर से बार बार ठीक कर रही हूँ। आई इक्वल्स टू 1 अप टू एन ई क्रॉस, सॉरी डेल क्रॉस ई डी एस आई। ओके, तो हमने ये चीज़ को बस यहाँ पुट किया और कुछ नहीं किया। आफ्टर पुटिंग दिस वी हैव दिस समीशन। इस समीशन को हटाने के लिए और इसकी जगह सरफेस की इंटीग्रेशन लाने के लिए हमने लिमिट्स पुट करनी होती हैं, जैसे कि हमने गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम में किया था। तो लिमिट्स पुट करने के लिए इफ़ द लिमिट n इक्वल्स टू n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन ईच सरफेस एलिमेंट DSI विल टेंड टू ज़ीरो, कीपिंग द टोटल सरफेस एरिया कांस्टेंट। हमने सेम उसी तरह लिमिट्स पुट की। तो लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास ये समीशन भी था ना एक, आई इक्वल्स टू 1 अप टू n, तो समीशन भी है हमारे पास, लिमिट भी है। अब इन दोनों के जगह हमारा नॉर्मल सरफेस लाइक एज DSI इक्वल्स टू ज़ीरो अप्रोचेस टू ज़ीरो, सो द सम ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड विच इज़ दिस can be replaced by surface integral and DSI become DS। DSI को DS बन जाएगा, तो हमारी सारी टर्म कुछ इस तरह फॉर्म में आ जाएगी। एंड ये थी हमारी स्टोक्स थ्योरम। लाइक ये जो ये वाली हमारी बनी है ना इक्वेशन, वही हमने स्टार्टिंग में की थी, यही हमने मतलब लेकर आना है इसी फॉर्म में। तो ये थी हमारी स्टोक्स थ्योरम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।